महागठबंधन में सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुई है। जहां उम्मीद थी कि सीट शेयरिंग का फैसला पार्टियां चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच खींचतान खत्म नहीं हो रही है। अब खबर आ रही है कि आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारा होने से पहले कांग्रेस ने 25 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर ली है। बुधवार को कांग्रेस चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक में उम्मीदवारों को टिकट की पहली सूची तैयार कर ली गई। सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग में देरी को देखते हुए कांग्रेस पहले चरण के लिए लिस्ट रेडी रखने की तैयारी में है, ताकि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद फटाफट सूची जारी हो सके। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने उन 25 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं जिन पर राजद और दूसरे सहयोगी दलों की तरफ से कोई आपत्ति या डिमांड नहीं है। 2 दिन बाद 10 अक्टूबर से पहले चरण के चुनाव वाली सीटों पर नामांकन शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता ऑनलाइन जुड़े, जबकि कृष्णा अल्लावरू, राजेश कुमार, मदन मोहन झा, शकील अहमद खान वगैरह बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी शुरुआत में तो 2020 में लड़ी 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने 2020 में हार के लिए कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को मसला बना दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस को 50 के ऊपर और 60 तक सीटें मिल सकती हैं। राहुल के बिहार दौरे और यात्रा ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है, जिसका दबाव तेजस्वी पर भी है। मुकेश सहनी मांग रहे हैं डिप्टी सीएम। करीब 4 दिन पहले सहनी ने कहा था कि ताकत देखकर लगता है कि हमें और भी सीट की मांग करनी चाहिए, लेकिन हम डिमांड नहीं बढ़ा रहे। हम 60 सीट चाहते हैं और इसके अलावा डिप्टी सीएम भी हमारी ही पार्टी के होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों की नाव हमारे बिना नहीं चल सकती। 60 सीट से बात शुरू करने वाले मुकेश सहनी अब 30 पर आ गए हैं, लेकिन वो डिप्टी सीएम पर अड़े हुए हैं। हालांकि वो अब भी इस पर अड़े हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में वो नरम पड़े हैं। मुकेश सहनी भी एक वजह माने जा रहे हैं जिससे सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में सब सही है, किन्हीं दल के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो। हम सबको अगर जनता के आवाज को अगर सुनना है, 20 साल से जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, तो हम सबको त्याग कर करके और एक दूसरे को सहयोग करके और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहां पहुंचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है, और हम सब अटूट है, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। कब तक सीटों का ऐलान होगा? सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा, और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज क्लियर है। 10% चीज है कुछ सीट को लेके, कुछ चीजें को लेके, वो हम लोगों को लगता है आज या न तो कल तक सॉल्व हो जाएगा। सीट शेयरिंग में कहां फंसा है पेच? महागठबंधन में पहले से राजद, कांग्रेस के अलावा सीपीआई माले, सीपीआईएम और मुकेश सहनी की वीआईपी कुल 6 पार्टियां हैं। इसमें पशुपति पारस की, रालोचपा और हेमंत सोरेन की झामुमो के भी आने की बात है। सारे दलों के नेता सीटों की दावेदारी बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, ताकि मोलभाव में सीट झटकने में मदद मिले। लेफ्ट के तीनों दल 2020 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। मुकेश सहनी भी 30 सीटों पर अड़े हैं। राजद 144 सीट लड़ी थी, इसलिए ये तय है कि पुराने और नए साथियों के लिए जगह बनाने में सबसे ज्यादा सीट उसे ही छोड़नी होगी। सहनी को छोड़कर विपक्षी कैंप में बाकी दलों को लेकर धारणा है कि जिसे जो मिले, जितना मिले, उनमें साथ लड़ने की प्रबल भावना है।